ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जीके की धमाका क्लास में 50 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर गए हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड और 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जो कि पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है। तो दोस्तों जो हम लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभेद है, जो कि एक अभिन्न राशि है। तेलुगु कृति अमुक्त मल्यदा का लेखक कौन था। तो दोस्तों आप लोग को बताना है तेलुगु कृति अमुक्त मल्यदा का लेखक कौन था। तो जो हमारे इसका तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण देव राय है, जो कि तेलुगु कृति अमुक्त मल्यदा के लेखक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B.C.G टी के में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो आप लोगों को इस आंसर का राइट जवाब देना है वह है हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि कैलमेट, जो कि कैलमेट है, जो कि ये BCG टी के में सी शब्द से कैलमेट का अभिप्राय है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो यह जो जिसका उपकरण है वह जो हमारा नकदी रिजर्व अनुपात है वह है मौद्रिक नीति। क्या है? मौद्रिक नीति। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। तो आप लोगों को बताना है किस दिल्ली सुल्तान ने जो कठोर नीति अपनाई थी वह था बलबन। बलबन ने जो कि कठोर नीति अपनाई थी। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यह ppm का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है जो ppm का पूर्ण रूप है वह हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो जो हमारा ppm का जो पूर्ण रूप है वह हमारा पार्ट्स पर मिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो आप लोगों को बताना है जो गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है वह होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि D2O, यह जो कि गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह जो कि स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि विश्व व्यापार मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है। इंटरनेट में इसका जो अभिप्राय है वह हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। अर्थशास्त्र वह जो कि वर्गीकृत करता है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन को पूंजी में। वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या बन जाते हैं। जो वह बन जाते हैं वह हमारा होगा हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण। जो बन जाते हैं फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व होता है। आप लोग बताना है जब पानी जम जाता है तो जो उसका घनत्व होता है वह घट जाता है। पानी का जब जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो जो कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, और ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की आपूर्ति करा के। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश में प्रकाशित की है। तो वह जो देश है वह है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र
संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वह हमारा न्यूयॉर्क में। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो वह जो विफल अम्ल एसिड होता है वह होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? यह जो कि मत है वह हमारा सीले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? जो शेरशाह की महानता निहित है वह है प्रशासनिक सुधार में। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो वह जो खिलाड़ी है वह हैं अश्वनी आकुंजी को जो कोई है एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का जो पद बनाया गया था वह बनाया गया था 1772 में। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो जो शारदा सदन के स्कूल की स्थापना की थी वह की थी पंडित रमाबाई ने। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? जो सबसे छोटा महासागर है वह हमारा अंटार्कटिका, सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका है। और जो सबसे बड़ा महासागर वह प्रशांत महासागर। वेदों की शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? जो इस आदर्श को जो प्रतिपादित किया था वह किया था मूल शंकर स्वामी दयानंद ने। राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वह है 238। एथिल एल्कोहल और पानी क्या है? तो जो एथिल एल्कोहल और जो पानी है वह है हमारा एथिल एल्कोहल और जो ये पानी है वह है सभी अनुपातों में मिश्रणीय है। साइकस पौधा देखने में कैसा लगता है? तो जो साइकस पौधा देखने में लगता है वह खजूर माप के जैसा जो कि देखने में लगता है। भक्ति की संकल्पना किस विचारधारा के आसपास केंद्रित है? वह जो केंद्रित है प्रपत्तिवाद अर्थात ईश्वर के प्रति संपूर्ण, जो कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि प्रपत्तिवाद अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। बार कोड क्या होता है? तो जो बार कोड होता है उसको आप लोगों को बताना है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी काली एवं सफ़ेद पट्टियों में कोडित कंप्यूटरीकृत जानकारी जो होती है वह होती है हमारा बार कोड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में पारित हुआ। वह मृदा जल कौन सा है जो पादप जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो वह है कोशिका जल, जो कि पादप जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल है वह है कोशिका जल। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किस क्षेत्र को मूंगा और मूंगा चट्टानों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित किया है? हमारे इसका राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि दिए गए सभी विकल्पों में सभी, यानी कि मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी। सर्वाधिक आघातवर्धाय धातु कौन सी है? तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना, यह जो कि सर्वाधिक आघातवर्धाय धातु है। समतल दर्पण का झुकाव कितना होता है? तो जो समतल दर्पण का जो हमारा झुकाव होता है वह होता है अनिश्चित।
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है? जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण है वह है संप्रभुता। संप्रभुता है जो कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात योग गुरु BKS अयंगर की मृत्यु 20 अगस्त 2014 को हुई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उनकी नहीं है? संस्कार, भाव और भारतीपुरा, यह जो कि गुरु BKS अयंगर की जो कि रचना नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है वह सिल्वर। सिल्वर जो कि पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो जो गोदावरी के नदी के किनारे स्थित है वह खम्मा। खम्मा जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जो डीजल इंजन का आविष्कार किया था वह हमारा रुडोल्फ ने जो कि डीजल इंजन का आविष्कार किया था, रुडोल्फ। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वह एंडीज। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो जो मद्रास स्नेक पार्क की जो स्थापना की थी वह की थी रामूलस व्हाइटकेयर। जो कि मद्रास हेयर केयर के पास स्थापना की थी वह की थी रामूलस व्हाइटकेयर। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? जो तरल स्वर्ण यह जो कि प्रचलित नाम है पेट्रोलियम का। उपभोक्ता मांग वक्र किससे प्राप्त किया जा सकता है? जो कि उपभोक्ता मांग वक्र जो प्राप्त किया जा सकता है वह कैसा मूल्य खपत वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। तंबाकू के सेवन से फेफड़े का कैंसर हो सकता है क्योंकि इससे कार्सिनोजिक एजेंट होता है। इस एजेंट को क्या कहते हैं? जो इस एजेंट को कहते हैं वह हैं बेजोपायरिन। बेजोपायरिन का जो राइट आंसर होगा अगर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेजोपायरिन। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? जो राज तरंगिणी प्रसिद्ध जो रचनाकार है उसके जो लेखक हैं वह कल्हड़। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का लोक प्रचलित नाम क्या है? उसका नाम है विश्व बैंक। जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का लोक है वह है विश्व बैंक। शक्ति का अमान्य समीकरण क्या है? जो शक्ति का अमान्य समीकरण है वह है हमारा शक्ति बराबर बल गुणित विस्थापन। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशकों सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो जो कहा था वह थे KT साहा। चलिए दोस्तों, जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी जीके अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।